प्रेज द लॉर्ड। विषय है, यीशु ने कहा चौकस रहना, जो उजाला तुझ में है कहीं अंधेरा ना हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु हमें चौकस रहने के विषय में कहता है, अंधकार और उजाला के विषय में। हमारे अंदर जो उजाला है वो कहीं अंधेरा ना हो जाए। ये किस बात की ओर संकेत करता है? प्रभु के वचन से हम देखने वाले हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ऐसी बातें बहुत ही कम कहा है कि चौकस रहो। हालेलुया। अगर चौकस रहने के विषय में कहा है तो ये गंभीर बात है मेरे प्रियो, जिसको हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना और जानना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। हालेलुया। आइए प्रियो, हम इस विषय को शुरू करते हैं। हमें चौकस के साथ उस वचनों को सुनना और समझना है, अपने आत्मिक जीवन में चौकस से जीवन बिताना है। इसके विषय में पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए पिता, जो आज हमें आपने दे दिया है प्रभु जी की चौकस रहो। हे पिता, इस विषय को सीखने के लिए फजल दे। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, गहराई को आत्मा में सिखाने की मदद करें। इस छोटी सी दुआ आपके प्रिय पुत्र हम उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम वचन की ओर जाते हैं। वचन है लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 35 वचन। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। और लिखा है मेरे प्रियो, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक में से तुझे उजाला देता है। और यहाँ 34 में लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हमारे अंदर, हमारे शरीर में ये जो आंख है, इसके विषय में चौकस रहने के लिए कहता है कि हम क्या देखते हैं, किन किन चीजों को देखते हैं, इसके विषय में कहता है। इसके द्वारा ही हमारे अंदर अंधकार प्रवेश करेगी, पाप प्रवेश करेगी, आंखों के द्वारा। हालेलुया। तो आंख के द्वारा हम उजाला को देखते हैं, ये अंधेरा है, उजाला है। उसी आंख के द्वारा ही हमारे भीतर अंधियारा भी प्रवेश करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपनी आंखों के विषय में चौकस रहना है। लेकिन मैं आपको इस आंखों के विषय में किन किन बातों में चौकस रहना है उसको मैं आपको गहराई से बताने वाला हूँ। उससे पहले हम वचन देखते हैं शपोपदेशक की किताब 1 अध्याय उसके 8 वचन। क्या कहता है? सुलेमान राजा अपनी ज्ञान और बुद्धि से जो हर एक चीजों को परखा है जो परमेश्वर ने उसको दिया था, तो वो क्या बोलता है? यहाँ पे लिखा है, सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से भरते हैं। यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो, सब बातें परिश्रम से भरी है, न तो आंख देखने से तृप्त होती है, न कान सुनने से भरता है। मतलब हम जितना कुछ भी देखें, देखने का हमारा इच्छा करे और देखते रहते हैं, लेकिन हम रुक नहीं सकते, क्योंकि मेरे प्रियो भरता नहीं है, ये अथाह है। लेकिन हम जो देखते हैं वो हमारे आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में असर जरूर करता है। अगर हम कोई दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उस देखने के द्वारा हम रोने लग जाते हैं। किसी हंसी करने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो हम हंसने लग जाते हैं। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो हम किसी क्रोध को देखते हैं तो हम भी क्रोध हो जाते हैं। अगर मेरे प्रियो हम किसी बुरी चीजों को देखते हैं तो हमारे मन में भी ऐसी बातें करने के लिए हम उस चीज को सीख जाते हैं। आजकल मेरे प्रियो ये बातें बहुत ही प्रचलित है कि देखना कि हम मोबाइल को जब खोलते हैं तब हम मोबाइल में कोई चीज को देखते हैं तो हम स्लाइड करते रहते हैं और हमारा मन भरता नहीं है, और देखते रहते हैं। और हम जब देखते जाते हैं, जिसको ज्यादा देखते हैं उसी तरह का मोबाइल में खुलकर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो हमारा मन नहीं रुकता, ना हमारी आंख भरता नहीं है। इससे हमें चौकस रहना है, क्योंकि
इन्हीं के द्वारा प्रियो धीरे धीरे हमारे अंदर में पाप प्रवेश करेगा, अंधकार प्रवेश करेगा, क्योंकि आप क्या चीज देखते हैं वो आप जानते हैं, लेकिन आपको वही चीजें देखना है जो हमारे भले के लिए है। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो, कोई भी चीजों को सब्सक्राइब करके रखे रहते हैं। हालेलुया। आप एक मसीह व्यक्ति हैं तो मेरी ओर से आपका यही सलाह है, अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के दासों का, प्रभु का वचन का और पास्टर लोगों का, जो आपकी आत्मिक उन्नति का कारण है, जो आपको फायदे दे रहा है आत्मिक जीवन में, उन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके मोबाइल में सिर्फ उन्हीं लोगों का ही वीडियो, गाने और वचन सब कुछ मोबाइल में आपके आए। अगर आप बाकी चीजों को भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बीच बीच में वो भी आएगा, और जिसको ज्यादा देखेंगे वही वही आपके मोबाइल में स्लाइड सामने आना शुरू हो जाता है। ये यूट्यूब का एक अद्भुत तरीका है। हालेलुया। कि कैसे वो लोगों को आकर्षित करता है, अपनी जाल में फंसाता है। हालेलुया मेरे प्रिय, क्योंकि इंटरनेट, नेट मतलब जाल, हालेलुया, जितना आप घुसेंगे आपको फंसाते ही जाएगा, फिर बाद में आप उससे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी आंखों के विषय में चौकस रहना। मेरे प्रियो, ऐसा पाप कब हुआ था, क्या हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 6 वचन में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर लिखा है उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ। मेरे प्रियो, सबसे पहले जब सांप ने आदम को बहकाया तो उसको स्त्री ने सबसे पहले अपने शरीर के कौन से उससे देखा, सबसे पहले वो कानों से सुना उसके शब्दों को, उसके बाद अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है चौकस रहो, कैसे तुम सुनते और देखते हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें देखने के द्वारा हमें पाप में पड़ सकते हैं। इसलिए वो हवा कैसे देखा, उसको वो कान से सुना, उतना उसको बिलीव नहीं हुआ। जब उस चीज को वो देखा अपने आंखों से कि फल देखने में चाहने योग्य है, आकर्षित कर रहा है, तब वो पाप में गिर गई। उसके द्वारा सारे मानव जाति श्रापित हो गए, पूरी पृथ्वी उपजाऊ सब कुछ श्रापित हो गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी हमें चौकस रहने के विषय में कहता है। आइए हम उन वचनों को भी देखते हैं। ये कहने के लिए छोटी बात है, लेकिन मेरे प्रियो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 29 और 30, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यहां पर कहता है यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। मतलब मेरे प्रियो, हमें काट कर फेंकना नहीं है, वो समझाने के लिए है। हालेलुया। अगर ये हमारा आंख पाप कराता है तो इसे निकाल कर फेंक दे, लेकिन मेरे प्रियो हमें इसको आज्ञाकारी बनाना है, हमें देखना नहीं है, क्योंकि आपने वचन को सीखा और जाना है कि आंख हमें पाप के उस दलदल में ले जा सकता है। इसलिए आप चौकस रहिए, आप क्या क्या अपने मोबाइल में देखते हैं, किन किन बुरी चीजों को देखते हैं, आप कौन से पुरुष को देखते हैं, कौन से स्त्री को किस नजर से देखते हैं, पुरुष को किस नजर से देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। इसको आप आत्मा में जांच के देखें, आपके लिए जो आत्मिक जीवन के लिए सही है उन्हीं चीजों को देखें। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आप येलो चश्मा पहनते हैं उसके बाद देखते हैं तो सब तरफ आपको येलो येलो ही दिखाई देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप किस चीजों को देखते हैं उसके विषय में बिल्कुल चौकस रहें, किस चीज को सुनते हैं उसके लिए बिल्कुल चौकस रहें। 30 में लिखा है यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। अंग, फिर आंख से देखते हैं मेरे प्रिय, फिर हमारे मन प्रक्रिया होती है, मन फिर हमारे हाथ को आज्ञा देता है कि जा उससे छू। जैसे उस स्त्री ने कान से सुना, आंख से देखा, अच्छा लगा, उसके बाद उसके अपने हाथों से जाके तोड़ा और तोड़ के फल को खाया और उसी हाथ से पकड़कर अपने पति आदम को भी खिलाया।
उसके द्वारा वो श्रापित हो गए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हमें चौकस रहना है हमारे शरीर के एक एक अंग को, जो कि वचन में लिखा है आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के क्या है, विरोधी है। ये शरीर ही हमें पाप के दलदल में फंसाएगा। हालेलुया। इसलिए इस शरीर को, पौलुस कहता है, इस शरीर को मैं मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करूं और मैं ही इसके में निकम्मे ठहरूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो ये शरीर हमें थोड़े समय के लिए मिला है, ये शरीर हमारा नहीं है। इसके अंदर जो प्रभु ने आत्मा रखा है वो बहुमूल्य है। इस शरीर को आप इस्तेमाल करें, आज्ञाकारिता बनाएं। इस शरीर की मोह इच्छा को आप पूरा ना करें। हालेलुया। क्योंकि ये हमें पाप में लेके जाएगा, क्योंकि आदम के हवा के समय से पाप हमारे खून में, हमारे शरीर में आ गया है। इसलिए प्रभु जब स्वर्ग ले जाएगा वो आत्मा को लेके जाएगा, शरीर को नहीं। हालेलुया। शरीर को मेरे प्रिय मिट्टी में ही मिलना है। इसलिए हम, अगर वचन में लिखा है, अगर शरीर की क्रियाओं को आत्मा द्वारा मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूं आप इन वचनों को अच्छे से सीखे और जाने हैं कि कैसे हमें अपनी आंखों के विषय में चौकस रहना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो कि जो उजियाला तुझ में है कहीं अंधियारा ना हो जाए। जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ और उजियाला है मेरे प्रियो, हम उसका भोजन नहीं देंगे, उसके अनुसार नहीं करेंगे तो अंधियारा हमारे शरीर में घुसेगा और उस सारे उजियालों को ढांप देगा। हालेलुया। इसलिए हमें चौकस रहना है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या क्या करते हैं, इसके विषय में आप चौकस रहें। आमीन। मेरे प्रियो वचन को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हर एक भाई बहन तक शेयर जरूर करें, ताकि इन वचन को, परमेश्वर की इस अद्भुत सामर्थ को और वचन की गहराई को हर एक भाई बहन जानने पाए और अपने जीवन में बदलाव को महसूस करने पाए, आत्मिक जन में आगे बढ़ने पाए और प्रभु यीशु मसीह के आमद में तैयार पाया जाए। हालेलुया। आइए प्रियो हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु आपने हमें सिखाया कैसे हमें चौकस रहना है, कि हमें क्या क्या देखते हैं मोबाइल से, क्या क्या हम सुनते हैं पिता, कैसे अपने शरीर को आज्ञाकारी बनाना है। इस सारी बातों को सिखाया पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। हे पिता, उन्हें और आत्मिक जीवन में बढ़ाने में सहायता और मदद कर, ताकि तेरे गुप्त आमद में तैयार पाया जाए, कोई आत्मा नाश न हो। प्रभु सबके ऊपर दया कर। प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं। ये दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।